जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक करना चाह रहा हूं एंड दैट इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड मिलियंस ऑफ द एशियंस इन फैक्ट। वो ये है कि एक तरफ तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है जी, ट्विटर का हेड हमारा है, गूगल का हेड हमारा है, जो है वो क्या उसे बोलते हैं मास्टर जो है उसका हेड हमारा है, फ्ला हेड हमारा है, आईएमएफ में हम आ गए हैं। एक एंगल ये है और जारी बात है कि इंडिया को वो नीड गुड न्यूज चाहिए होती है कि अच्छी चीज जिससे आपके मुल्क का इमेज हो रहा है। लेकिन एक दूसरा इमेज ये भी है कि ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था अगले दिन के तकरीबन 8 लाख के करीब जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। सो नो बिकॉज आपका लॉ है कि आप एक सिटीजन एक शहरी रह सकते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ दिस इज बीइंग व्यूड इन इंडिया? एक तरफ आपकी इज्जत बन रही है कि लोग जो है वो अच्छे बड़े कंपनियों के इंडियंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तो इंडिया को छोड़ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, आपने सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक आज चुना है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो साइड्स है चीमा साहब। पहला साइड है कि देखिए, अगर आप देखें कि इंडियन बाहर जा रहे, अभी करीब 5 मिलियन का डायस्पोरा यूएस में है। सबसे ज्यादा जो किसी भी कंट्री के सिटीजन जो बाहर हैं, करीब 8 लाख वो इंडियंस हैं जो वेरियस कंट्रीज में, करीब 120 कंट्रीज में सेटल्ड है। अगर आप रिपैट्रिएशन देखें, जो वो पैसा भेजते हैं इंडिया, हाईएस्ट रिपैट्रिएशन इंडिया आती करीब $100 बिलियन। तो ये एक साइड का, और जहां वो जा रहे हैं नाम अपना ऊंचा कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ये सब एक साइड ऑफ द स्टोरी है। एंड दे समवेयर डाउन द लाइन ऑल्सो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनते हैं। आज सुंदर पिचाई जी लीजिए, आज अग्रवाल साहब की आवाज कीजिए, सत्य नडेला की बात कीजिए, आज आप किसी की भी बात कीजिए, देखिए है तो ब्रांड एम्बेसडर, बोलेंगे इंडियन ऑरिजिन का, अच्छे नामों के लिए जाना जाता, किसी बुरे नाम, किसी क्राइम, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी, इस सब चीजों के लिए नहीं जाने जाते। ये एक साइड, अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है भाई, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मानते रहे कि आईआईटी का नाम जो पूरे दुनिया में हुआ इन लोगों के कारण हुआ है। तो ये एक अच्छा साइड है इस स्टोरी का, मतलब ठीक है, रिपैट्रिएशन आता है, नाम हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स का काम करे। इसका एक दूसरा साइड भी है। अब मैं जो बोलूंगा, ये मेरी बात चीमा साहब बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो आज मैं बोलने वाला हूं, पर आप हम क्या करें, कई बार मीडिया में रह के हमें कुछ अच्छी चीजें बोलनी पड़ती, कुछ नहीं बोलनी पड़ती। देखिए चीमा साहब, एक करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं एक इंडियन अपने नेशनल न्यूज चैनल पे था, तो वहां एक इन्फोसिस के को फाउंडर भी मेरे साथ थे। उस दिन सत्या नडेला जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, माय इन्फोसिस शुड बी रन बाय अ बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट। तो इन्फोसिस के को फाउंडर साहब मेरे साथ बैठे थे, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई, यहां लोग की कमी है क्या? यहां लोग की कमी है क्या? या कोई कमी नहीं। इन्फोसिस को चलाने वाले ऐसे लोग बैठे जो बहुत स्मार्ट और बहुत बढ़िया चला रहे, हाईली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज में आती है। तो अब आप ये एंगल कहां से ला रहे, बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट आके चलाएं? और ये जो यूएस में आप गए हो, तो भाई पहले तो आप अपना अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ो और यहां आ जाओ। क्योंकि चीमा साहब, मेरा मानना एक चीज बहुत क्लियर और डायरेक्ट बोलूंगा ब्रदर आपको, आप पासपोर्ट दुनिया में कोई भी बदल दीजिए जिस कंट्री का मर्जी, 3 चीजें कभी नहीं बदलती, बाल, चाल और खाल, ये कभी नहीं बदलती आदमी की। दूसरी चीज बताता हूं, पासपोर्ट का रंग बदलेगा, आपकी औकात और खून और डीएनए भी नहीं बदलता। ये अब आदमी जो अपने पासपोर्ट दुनिया भर में बहुत बदलते हैं, अपने फायदे के लिए बदलते हैं। अगर आज हम किसी की भी बात करें, इसीलिए मैंने कहा जो मैं बात कहूंगा थोड़ी कड़वी होगी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है, पर सच है। आज सत्य नडेला जी है इंडियन ऑरिजिन के, बहुत अच्छी बात है। इट्स एडवांटेज टू इंडिया, नॉट गेन टू इंडिया। एडवांटेज का गेन में बदल सकती, नहीं भी बदल सकती। आज वो अमेरिकन है, देखिए उनका पासपोर्ट अमेरिकन है, वो अमेरिकन टैक्स पेयर, वो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं। हाँ, हमसे रूट जुड़े, अच्छे काम के लिए जुड़े, इसके लिए हमें वी आर प्राउड ऑफ इट। इट्स सम एडवांटेजेस। कमला हैरिस के इंडियन रूट्स है, मैडम कमला हैरिस के, इट्स एडवांटेज, बट इट इज नॉट अ गेन। मुझे बताइए, जहां अब हम देश में हर महीने चीमा साहब 2 यूनिकॉर्न ऐड कर रहे हैं। यूनिकॉर्न तो आप जाते हैं, which has valuation more than $1 billion से प्लस स्टार्टअप जो आता है। We are adding 2 unicorns for every month. We have more than 60-70 unicorns already. And the way, और बाकी ये तो सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करो, and the number of billionaires we are making in a year, हम बहुत जल्दी चाइना को पीछे छोड़ देंगे, यूएस को पीछे छोड़ देंगे। यहां कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अब वो चूज करता, जी मैं अमेरिकन पासपोर्ट लेता हूं और अमेरिका रहता हूं,
तो भाई मेरे हिसाब से चीमा साहब, मैं डायरेक्ट बोलता हूं, वो अमेरिकन है। आपका अर्जुन कोई भी, अगर आप अमेरिका में ऐसे देखने लगे फिर तो भाई अमेरिकन कोई है ही नहीं। कोई इटालियन, कोई इटली से है, कोई फ्रांस से है, कोई पाकिस्तान से, कोई श्रीलंका से, क्या या तो आप सेकंड थर्ड जनरेशन अमेरिकन हो, वो अभी कोई है नहीं। जो भी इमिग्रेंट है वो कहीं ना कहीं से तो आए ना, आप उसके तार जोड़ रहे हो अच्छे, हमारे यहां से अच्छी बात है, अच्छा काम करे ये भी अच्छी बात है, पर आज के डेट में वो अमेरिकन है, उनका अमेरिकन इंटरेस्ट है। अभी पराग अग्रवाल जी बने थे जी ट्विटर के सीईओ, लोग कह रहे पराग अग्रवाल ये, पराग अग्रवाल हो। मैंने कहा भाई वो एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं आज की डेट में, वो पहले उस अमेरिकन कंपनी का एड्रेस देखेंगे, उनका पासपोर्ट अमेरिकन है। अगर आपका पासपोर्ट इंडियन है चीमा साहब, तो मैं गर्व करूंगा, मैं आपको सलाम करूंगा। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 80 कंट्री से ज्यादा घूम चुका हूं सर। मैं 2 साल यूएस में था, 2 साल यूरोप में था, 8 साल सिंगापुर में था। मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बदला साहब, मेरे 11 पासपोर्ट भरे मोहरे लग लग के। मेरे पास ऑप्शन था यूएस में बदलने का, सिंगापुर में, यूरोप में। मैंने कहा नहीं, मुझे पासपोर्ट नहीं बदलना, मुझे इंडिया आना है। एक बार एक जापानी मुझे पूछते विच इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव, मैंने कहा फॉर मी इट इज इंडिया, फॉर मी इट इज इंडिया। मेरे लिए भाई इंडिया है, मैं जीना यहां मरना यहां, इसकी मिट्टी से होगा उसी की मिट्टी में जाऊंगा, मुझे बहुत शौक है। अगर आज मैंने पासपोर्ट बदला होता तो मैं आपके साथ ये बात नहीं कर रहा होता, समझ रहे ना आप। तो यहां अपॉर्चुनिटीज की कमी कहीं ना, अब किसी को लगता है भाई वो बाहर जाए, उसका अपना बेटर फ्यूचर है, उसको वहां की सड़कें गलियां वो माउंटेन ज्यादा पसंद आती है, तो उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी वो है। अगर बाहर हैं और उनका पासपोर्ट इंडियन है तो वो आप मेरी तरह 100% इंडियन। अगर जिस दिन उन्होंने पासपोर्ट बदला, जिस कंट्री का पासपोर्ट लिया, उस दिन के नेशनल हो गए, इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन रूट है, अच्छी बात है। पर ही इज अमेरिकन, ही इज अ फ्रेंच, ही इज अ ब्रिटिश, और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। आई हैव वेरी क्लैरिटी ऑन दिस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्योंकि आज के डेट में जिस कंट्री का 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, और आईएमएफ कहता फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर ट्राइड है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। जहां हम 2 यूनिकॉर्न महीने में बनाते हैं, आप आइए बनाइए ना यूनिकॉर्न, यहाँ आप आइए मेरे कंधे से कंधा मिला के बनाइए, 4 बना देंगे, 6 बना देंगे भाई। यहाँ क्या नहीं है चीमा साहब, आज यहाँ बताइए यहाँ क्या नहीं है। 20 साल पहले की बात नहीं करता, 20 साल पहले स्थिति दूसरी थी, यहाँ आज के डेट में क्या नहीं है, क्या कमी है यहाँ पे। हाँ एक समस्या, आप, मैं तो ये भी कहूंगा, आप एक सब्सिडाइज एजुकेशन लेते हैं, आईआईटीज में फीस कुछ भी नहीं होती। अगर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें, फीस कुछ नहीं, पीनट्स भी नहीं है। आप पढ़ते लिखते ठीक है, बाहर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप बाहर जाए, पैसा कमाए, यहाँ देश को चलाए ना, एक टाइम बाद देश को बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। जो आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसको 30 ट्रिलियन बनाने में मदद कीजिए। मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा, मैं यूएस में काम करता था सर, मेरे साथ के जितने थे ना चीमा साहब, ये सारे, मैं पहले कंपनी में था, नाम बोलना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला यार हम सबमरीन ऑप्स हैं, ये सबमरीन ऑप्स। तो मैंने वीपी इंजीनियरिंग, वो भी सबमरीन ऑप्स। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा यार ये सबमरीन ऑप्स वालों को क्या खास लेते हो यहाँ पे, यहाँ कहानी क्या, सारे सबमरीन ऑप्स के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, ये यूएस की बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन में, उन्होंने बोला कि देखो हमारे यहाँ जो बैचलर्स है, मतलब ना बैचलर्स ऑफ जो डिग्री है, कह रहा वो इतनी महंगी हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम एक यूएस नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 10 साल का, हमें यूएस गवर्नमेंट बैचलर्स कराता है इंजीनियरिंग, पर 10 साल हमें सबमरीन में बिताने होते हैं, मेटेलिक ट्यूब में, ये पता नहीं अभी कहाँ है, कभी ऊपर आएगी नहीं आएगी। 10 साल बाद हम फारिग होते, फ्री होते, तब हम कमर्शियल वर्ल्ड में जाते। इसीलिए जो तुझे सारे दिख रहे हैं सबमरीन ऑप्स वाले दिख रहे हैं, क्योंकि लाखों डॉलर लगती है ग्रेजुएशन करने में। मैं तो खुद कॉर्नल से पढ़ा, मैं कॉर्नल एलुमनाई, कहते हैं लाखों डॉलर लगती है जी ग्रेजुएशन करने में, हमारे पास पैसे नहीं। और यहां देखे, यहां तो सर चन्ने के भाव में ग्रेजुएशन होती है आज की डेट में भी, सरकारी या आईआईटी या गवर्नमेंट कॉलेजों में, और बहुत बढ़िया एजुकेशन है, आईटी का लोहा तो दुनिया मानती है। दूसरा किस्सा बताऊंगा, मैं साइप्रस में काम करता था, तो मैंने देखा जो मेरे यूक्रेनी है, सारे यूक्रेनी काफी इंजीनियर थे, सबके पास चीमा साहब पीएचडी था इकोनॉमिक्स में। मैं कहा भाई तू पीएचडी इकोनॉमिक्स का कर, वो कंप्यूटर कैसे चला रहा भाई, सारे इकोनॉमिक्स में पीएचडी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मुझे जरा बताओ यार, मैं आज तक नहीं देखा यार इकोनॉमिक्स वाला कंप्यूटर इंजीनियर, रडार इंजीनियर, ये भाई क्या क्या माजरा है। उन्होंने मुझे बोला जब सोवियत यूनियन थी तो सोवियत यूनियन डिसाइड करती थी यूक्रेन पढ़ेगा केमिस्ट्री, आर्मीनिया पढ़ेगा बायोलॉजी, और ये पढ़ेंगे जोलॉजी। तो इसलिए जो हम जितने भी ये यूक्रेन के, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक्स पढ़े ही मिलेंगे, क्योंकि ये यूएसएसआर डिसाइड करता था। और इतना पोस्ट कार्ड जितनी ना ये आइडेंटिटी कार्ड होता चीमा साहब, उतनी उनकी सर्टिफिकेट होती थी पीएचडी की, दुनिया में कहीं नहीं चलती थी यूरेशिया को छोड़ के। कह रहे मैंने कंप्यूटर कैसे सीखा, कहता खुद। मैंने कहा नॉलेज कैसे, कहता खुद। क्यों सीखा, इंटरेस्ट है। क्यों सीखा, नौकरी करनी है। वैसे वो डॉक्टर इकोनॉमिक्स का, पर चला रहा कंप्यूटर है। अगर मैं उस हिसाब से देखूं सर, हमारे यहाँ इवन आपके यहाँ भी अब भी पढ़ाई लिखाई जो है ना फ्री में है,
चलने के मिलती है यहाँ पे, और हमें ना शुक्रगुजार होना चाहिए उस भगवान का कि जिस कारण हमें यहाँ 10 साल आपको और मेरे को बिताने पड़ते ना सबमरीन में, दुनिया के किसी कोने में, तब जाके एक इंजीनियरिंग होती, तो तब वैल्यू पता लगती है, नहीं लगती साहब। अब ठीक है, हर कोई अपना फायदा देखता है, जिसको जो फायदा देखना देखे। मेरा ये मानना है देश में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। मैं तो इनको इनफैक्ट अपील करूंगा, आप आइए, वापस आइए और देश को बनाइए, देश को आगे बढ़ाइए, 3 के 30 ट्रिलियन तक जा सकते, कोई कमी नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉपरली एक सोसाइटियल फैक्टर भी बताया, इंटरनेशनल फैक्टर भी बताया। मैं जो सुमित भाई आपसे चीज जानना चाह रहा हूं, मैं देख रहा था कि जो एक यूएन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है जो 2020 भी आई, उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइग्रेंट्स दुनिया में बाहर है ना, वो इंडियन है। कोई 17.5 मिलियन को 2.25 करोड़ मेरा ख्याल है ये बनता है। 2 करोड़ बंदा जो है वो इस तरह जो है वो सॉरी 17 पॉइंट ज्यादा बनता है ये। तो ये बताइएगा कि ये एक तो इसका फैक्टर क्या है कि इतने लोग बाहर जा रहे हैं? क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? सुनिएगा, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? उतनी इनकम नहीं होती, इनकम थोड़ी होती है क्योंकि वहां डॉलर में कमाते हैं या इंडियन रुपए में कमाएंगे तो कम है, या फिर क्या है कि एक एनवायरनमेंट नहीं है काम करने का कि जिसमें पढ़ा लिखा बंदा वो समझता है कि अगर मैं इंडिया में उतने आवर काम करूंगा तो मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने मुझे लंदन में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में मिलेंगे। देखिए चीमा भाई, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एक डॉलर रुपया आर्बिट्रेज तो होता ही होता है। एक जाहिर सी बात है, किसी पे आप मतलब यहाँ एक रुपया यहाँ डॉलर 75 रुपए का, ये सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट है नहीं। पर अगर आप आबादी देखें अभी 135 करोड़ की, जाहिर सी बात है हमारे सबसे ज्यादा लोग दुनिया में पाए जाएंगे। ये नंबर मेरे हिसाब से 8 लाख का है, जहां तक मेरे को याद है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।